जहां मुस्लिम मतदाताओं को मतदान से रोका गया, जैसी घटनाएं बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी खूब देखने को मिली, उनको डराने की पूरी कोशिश की गई। बावजूद इसके वहां एक मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट से जीत करके आ गए हैं उत्तराखंड में। भारतीय जनता पार्टी को जहां भी मौका मिले वहां चोट की जाए, लेकिन बावजूद इसके आप देख रहे हैं इसी दौर में अंबानी के बेटे की शादी भी होती है। अंबानी के बेटे की शादी को मानो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बना दिया गया। जैसे 7 चरण में चुनाव हुए, अब देख रहा है कि शादी का समारोह भी पता नहीं आने वाले दिन में 7 चरण में, वो 7 फेरे वाली जो शादी है वो 7 चरण में अभी उस शादी का समारोह आयोजित किया जाएगा। लेकिन हमारे लिए जो चिंता की बात है कि उस समारोह में हमने देखा कि हमारे इंडिया गठबंधन के बहुत बड़ा हिस्सा वहां भी जाकर के बिल्कुल हाजिर है। और सीट है हरिद्वार में, जहां मुस्लिम मतदाताओं को मतदान से रोका गया, जैसी घटनाएं बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी खूब देखने को मिली, उनको डराने की पूरी कोशिश की गई। बावजूद इसके वहां एक मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट से जीत करके आ गए हैं उत्तराखंड में कमी वोट के मार्जिन से, लेकिन सरकार के तमाम दमन के खिलाफ। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि जनता चाहती है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी को जहां भी मौका मिले वहां चोट की जाए, लेकिन बावजूद इसके आप देख रहे हैं इसी दौर में अंबानी के बेटे की शादी भी होती है। अंबानी के बेटे की शादी को मानो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बना दिया गया। जैसे 7 चरण में चुनाव हुए, अब देख रहा है कि शादी का समारोह भी पता नहीं आने वाले दिन में 7 चरण में, वो 7 फेरे वाली जो शादी है वो 7 चरण में अभी उस शादी का समारोह आयोजित किया जाएगा। शादी से पहले, शादी और उसके बाद अगर पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशन भी शुरू हो तो पूरा अमृतकाल पड़ा हुआ है इसके लिए। जियो का बढ़ता रहेगा और वहाँ समारोह चलता रहेगा। लेकिन हमारे लिए जो चिंता की बात है कि उस समारोह में हमने देखा कि हमारे इंडिया गठबंधन के बहुत बड़ा हिस्सा वहां भी जाकर के बिल्कुल हाजिर है। अंबानी के वहां अंबेडकर के नाम पर पूरे देश में राजनीति करने वाले हम अंबेडकर और अंबानी को एक जगह पर मिलाने की पूरी जो कोशिश शुरू हुई, ये लेकिन बहुत इस देश के लिए चिंता की बात है। इसीलिए ऐसा एक दौर है जहां राष्ट्रीय संदर्भ में वाकई अगर हमें संविधान की रक्षा करनी है, अगर लोकतंत्र की रक्षा करनी है, तो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए क्या हुआ, अब थोड़ा मान के ही चलिए, दोनों तरफ को देखना है। यहाँ YouTube के साथियों को भी देखना है और हमारे साथी जो सामने हैं, जो सीधे नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में YouTube से ही देख लीजिएगा, ठीक। तो एक ये जो राष्ट्रीय संदर्भ है वो संदर्भ है, अगर हम अंबेडकर को याद करें तो उन्होंने कहा था कि इस देश में जो वोट की बराबरी है, जो तथाकथित राजनीतिक बराबरी है, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी अगर बढ़ती चली जाएगी तो इस राजनीतिक बराबरी का कोई मतलब नहीं रहेगा। और वो खतरा बिल्कुल देश में दिख रहा है कि हमारे यहाँ सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वो अपने आप संविधान को कमजोर कर रहा है। और दूसरा जो राजा राम जी ने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी की नई कोशिश है, अभी 25 जून को इन्होंने कह दिया संविधान हत्या दिवस। अगर 1975 में आपातकाल लागू करने से संविधान की हत्या हो गई थी तो आज संविधान जिंदा कैसे है? क्या हमारे देश में आज संविधान मुर्दा है या जिंदा है? ये तो बड़ा सवाल है देश के सामने। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी अक्सर जो उसके मन की बात है उसी बात को वो इसी तरीके से सामने ले आती है। ये संविधान हत्या दिवस, ये इस देश में संविधान की वाकई हत्या कर देने की जो साजिश है, उस हत्यारी मानसिकता, उसकी भाषा है जो इस समय ये कह रहा है कि इस देश में हम संविधान दिवस भी मनाएंगे 26 नवंबर को, जिस दिन संविधान इस देश में पारित हुआ था, और 25 जून गलत हुआ था। निश्चित तौर पर वो आपातकाल का कोई समर्थन नहीं करेगा, लेकिन संविधान के एक धारा 352 उसका इस्तेमाल करके अगर कुछ समय के लिए इस देश में आपातकाल थोपा गया था तो वो संविधान की हत्या नहीं,
बल्कि अगर आप चाहते हैं तो 352 जो धारा है, जैसे आपने कहा कि हम संविधान में संशोधन करेंगे, तो कर दीजिए, हम तैयार हैं। 352 जो जिसके तहत देश में आपातकाल देश पर थोपा गया था, वो आपातकाल की पूरी धारा को संविधान से निकाल के फेंक दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग पूरे देश में आज पूरे देश के फौजदारी कानून में संशोधन ला करके अंग्रेजों के जमाने से भी खतरनाक कानून वो देश पर थोपना चाहते हैं, जो देश में राजनीतिक आज़ादी को ख़त्म कर देना चाहते हैं, हर तरह के नागरिक अधिकार को कुचल देना चाहते हैं, वो आज कह रहे हैं कि संविधान हत्या दिवस हम मनाएंगे 25 तारीख को। तो एक हमारे सामने ये पूरा राष्ट्रीय संदर्भ है और उसी के साथ हमें बिहार के बारे में सोचना।